अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बिजली गुल और उसको लेकर आज क्या नताइज सामने आए इस पर बात ज़रूर होगी, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि खतबंदी कमीशन ने जो तजवीज़ पेश की उसे लेकर सियासी गलियारों में क्या चिमगोइयाँ हो रही हैं। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की असम्बली नशस्तों को दोबारा तरतीब देने के लिए कायम करदा खतबंदी कमीशन ने आज जम्मू खित्ते के लिए 6 इजाफी नशस्तों और वादी कश्मीर के लिए 1 नशस्त की तजवीज़ पेश की है। इस तरह जम्मू कश्मीर के लिए कुल 7 नशस्तें बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही ST के लिए 9 और SC के लिए 7 सीटें मुख्तस रखने की भी बात कही गई है। कमीशन ने दिसंबर के आखिर तक इस तजवीज़ पर अपनी राय देने को कहा है। खतबंदी कमीशन की ये तजवीज़ सामने आते ही सियासी लीडरान का रद्द अमल भी सामने आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर लीडरान ने मिन जुमला इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उनके बकौल ये लोगों के मुफाद में नहीं है। हमेशा जितनी भी कमीशन की मीटिंगें होती थी और कानून कमेटी होती थी, वो MLA उस पार्टी का होता या नहीं होता, लेकिन हमेशा पार्टीज को लिखा जाता था कि तुम अपने 2 नुमाइंदे दे दो या 3 नुमाइंदे दे दो। जितनी भी आज तक डिलिमिटेशन यहाँ हुई है ऐसे ही हुआ, पार्टी प्रेसिडेंट को लिखा जाता था और हर पार्टी के नुमाइंदे उससे। ये भी पहली दफा हुआ इसी सरकार में कि यहाँ का सिर्फ लोकसभा के जिसके मेंबर होंगे वही होगा। लोकसभा तो 2 ही पार्टी के मेंबर थे, एक तो BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ तो और भी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ 36 साल पार्टी है, ठीक है, उसका लोकसभा मेंबर नहीं, लेकिन टेलर मेड बनाया कि अगर राज्यसभा होगा तो फिर राज्यसभा में 2 और पार्टियां आएगी, हम भी आ जाते और PDP भी आ जाते, उनके भी मेंबर। तो ये डिलिमिटेशन कमेटी जो बनी थी वो पहले ही टेलर मेड थी कि कौन पार्टी आएगी और कौन नहीं आएगी। मैं इसको टोटली रिजेक्ट करता हूँ एज अपनी पार्टी एंड एज अल्ताफ बुखारी। वी रिजेक्ट दिस ड्राफ्ट प्रपोजल बिकॉज ये मैंडेट के मुताबिक नहीं है। शायद ना हम ये कहेंगे कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं कि किसी को 6 क्यों, किसी को 1 क्यों, लेकिन मैंडेट के मुताबिक होना चाहिए। मैंडेट जो डिलिमिटेशन कमीशन का था ये उसके मुताबिक नहीं है, जहाँ पॉपुलेशन हैज़ टू बी द मेन क्राइटेरिया। कंजिटिविटीज़ ऑफ द बॉर्डर कितने नज़दीक है कॉन्स्टिट्यूंसियों के, उस हिसाब से। कहीं ये तो नहीं है कि अमीरा कदल और खानियार एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती। मेरा मतलब है कंजक्टिवनेस ऑफ द बॉर्डर। तो इस लिहाज से वी रिजेक्ट इट, क्योंकि ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, ये लेड प्रिंसिपल्स पे नहीं है। जो लेड प्रिंसिपल्स में डिलिमिटेशन कमीशन के नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। हमने भी सुना है कि जो प्रपोजल्स डिलिमिटेशन कमीशन ने दिए हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से, वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौक़िफ़ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है ये दरअसल BJP की ईमा पे की जा रही है, उनके कहने पे की जा रही है, उनके जो सियासी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए की जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रपोज़ल आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि कश्मीर को 1 सीट दी जाएगी, जम्मू में 6 सीटें दी जाएंगी, जो किसी तनासुब से सही नहीं है। एक रिपोर्ट शाया हुई है जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे वायरल है रिगार्डिंग डिलिमिटेशन कमीशन की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 6 सीटें जम्मू डिवीज़न को और 1 सीट कश्मीर को मिल रही है। उसके सिलसिले में आज आपको यहाँ मदऊ किया और आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड रखना चाहता हूँ, जो कि ये है कि इन इट्स करंट फॉर्म ये रिपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को काबिल कबूल नहीं है, बिकॉज इसमें जो हमने डिमांड की थी, जो हमने कंटिन्यूसली, जो हमारी रिटरेशन रही थी स्टार्ट से रिगार्डिंग द कमीशन, कि आपको पैरामीटर्स रखने हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी कंट्री बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पे डिलिमिट करती है कॉन्स्टिट्यूंसीज को। और यही हमने कमीशन के मेंबर्स के सामने, ऑनरेबल जस्टिस जो चेयर करती हैं इस कमीशन को, उनके सामने रिटरेट किया कि
जब भी आप डिलिमिट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज को बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जो आज ये रिपोर्ट आई है इसमें तो क्लियर बायस लग रहा है बिटवीन टू रीजन्स, कश्मीर और जम्मू। और अब बात बिजली की। नाज़रीन, बिजली महकमा की निजकारी के खिलाफ महकमा PDD के मुलाजमीन की हड़ताल का तीसरा दिन भी अब ख़त्म होने को आया है और अभी तक इस ज़िम्न में कोई ख़त्मी नताइज सामने नहीं आए हैं। आज भी इतलात मौसूल हुई हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के कई इलाकाजात में बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिसके चलते इन सर्द अयाम में लोगों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्ट्राइक का जो रीज़न था, रिसेंटली एक एडवाइजरी आई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर से कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट है उनको फंड रेजिंग में प्रॉब्लम है, कोई अदर प्रॉब्लम है, तो वो जॉइंट वेंचर ले सकते हैं पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली कश्मीर जो है, इन्होंने अब्रप्टली एक फ़ैसला ले लिया कि हमको जो है ऑलरेडी ट्रांजिशन में जो डिपार्टमेंट हमारा था, कॉर्पोरेशंस बन गई थी, उनको PGCL में बना के दूसरी कंपनी करें। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे नुकसान हमारे मुलाजमीन और हमारे लोगों को उठाने पड़ेंगे। उसके लिए हम सड़कों पे आए हैं। जो दूसरी हमारी डिमांड थी, जो ऑलरेडी आपने अनबंडल कर दिया है डिपार्टमेंट, उसमें वाइट पेपर एक इशू कर दें कि आपने क्या फ़ायदा देखा और क्या फ़ायदे हुए हैं अभी के टाइम पे PDD में जो आपने अनबंडल किया है। गुज़श्ता रोज़ महकमा PDD के मुलाजमीन की सूबाई कमिश्नर जम्मू और इंतज़ामिया के सीनियर अहदेदारों के बीच हुए मुज़ाकिरात बग़ैर किसी नतीजे के ही ख़त्म हुए, जिसके बाद सूबाई कमिश्नर जम्मू ने फ़ौज की मदद लेते हुए सभी ग्रिड स्टेशनों को फ़ौज की इंजीनियरिंग विंग के सपोर्ट कर दिया। हंगामी बुनियादों पर कई इलाकाजात की बिजली सप्लाई बहाल हुई तो कई की खनूज बाकी है। जम्मू व कश्मीर में बिजली महकमा के मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से जिस तरह का बिजली बहरान पैदा हुआ है, उन हालात से निपटने के लिए हुकूमत ने एक नई पहल की, जिसमें फ़ौज से मदद तलब की गई और फ़ौज ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की अपनी टीम्स को जो चुनिंदा रिसीविंग स्टेशंस थे या पावर हाउसेस थे वहां भेज दिया और जहां कल शाम से ही कार्रवाई चल रही है। इस वक्त मैं राजौरी ठुड्डी में मौजूद पावर रिसीविंग स्टेशन पर खड़ा हूँ, जिससे कि राजौरी के अलग अलग, ना सिर्फ राजौरी शहर बल्कि गिरदोनवा के कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई की जाती है, जिसमें चाहे मुरादपुर का फीडर हो, खांडली, बडून, राजौरी सिटी, जवाहर नगर। और फिलहाल ये जो आप जितना भी अमला यहाँ देख पा रहे हैं, दरअसल ये मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज का अमला है, जो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ ये पूरी तरह से काम कर रहा है और बाकायदा जिस तरह से सिविल मुलाजमीन काम करते हैं, ये उसी तर्ज पे इस पावर रिसीविंग स्टेशन को चला रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की पेशरफ्त, इस तरह का कदम कोई जो जिसे हम कहेंगे परमानेंट सोल्यूशन इस पूरी प्रॉब्लम का नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ हद तक राहत देने के लिए ये कदम उठाए गए जो फिलहाल कारगर साबित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जो मुलाजमीन हड़ताल पर हैं और जो हुकूमत है उनके दरमियान जो मीटिंग्स चल रही हैं, उनमें भी कोई ना कोई ऐसा फैसला होगा जिससे कि ये हड़ताली मुलाजमीन अपनी ड्यूटीज़ पर वापस आएंगे और लोगों को एक मरतबा फिर मामूल के मुताबिक बिजली सप्लाई मिल पाएगी। राजौरी से मैं सुमित भार्गव। इसी बीच दिल्ली कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज श्रीनगर के कई रिसीविंग स्टेशंस का दौरा किया और ज़मीनी सूरत हाल का अज खुद जायजा लिया। बिजली बहाल करने के लिए हुकूमत की फ़ौज से मदद लेने की कई सियासी लीडरान ने नुक्ताचीनी भी की और इसे गुड गवर्नेंस का अपोजिट बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मौजूदा हुकूमत बेबस नज़र आ रही है, जब ही तो फ़ौज से मदद ली जा रही है। बिजली के एम्प्लॉइज हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, हजारों में बेचारे बिजली के तारों पे मर गए। उनके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ किया? सड़कों पे हजारों में वो तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनके रेगुलराइजेशन की कुछ किया? वो तो अब परमानेंट मुलाजमों को भी बोल रहे हैं आप साइड लाइन हो जाओ और हम खुद इंश्योर करेंगे। तो ये किस तरीके की गवर्नेंस है? ये तो कहीं डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है। आपको बातचीत से मसले हल होंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट तो मुझे लगता है बातचीत करना नहीं चाहती है किसी के साथ। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सारा सिस्टम तहस नहस हो गया है। हुकूमत और महकमा बिजली के एहतजाजी मुलाजमीन के माबैन रस्साकशी के बीच आज वादी कश्मीर में अवाम भी सड़कों पर नजर आए। वजह स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर्स। जी हाँ नाजरीन, आज श्रीनगर की हमदानिया कॉलोनी बिमना के मर्द और जन सड़कों पर निकल आए और स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर्स नस्ब करने पर एहतजाज करने लगे। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें ये मीटर्स नस्ब करना मंजूर नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं।
मसल गरीब तबह अस गि प्राइवेट पावर आसन कह अस थन पन पावर ये कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने आज लोकसभा में खिता लद्दाख के सरहदी इलाकों में चरागाहों पर चरवाहों की बिला रोक टोक रसाई में हुई ताखीर का नोटिस दिया। अपने नोटिस में राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि सरहदी इलाकों में लोगों के चरागाह के हकूक के अहम मामले पर बहस के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी किया जाए। उन्होंने कई दीगर अहम मामला भी ज़ेर गौर लाए। To raise the issue of Ladakh and the struggle that my brothers and sisters in Ladakh are going through, asking for their rights, for their statehood. So I wanted to support them and I wanted to raise their issue in the parliament. Unfortunately, the government doesn't allow us to raise it. So I want to send a message to everybody in Ladakh that we are with you and we are going to raise your issue. Unfortunately, the government is not interested in allowing us to raise your issue. और अब आखिर पर यह खबर है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की स्टूडेंट फेडरेशन ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिवर्सिटी हुक्काम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तलबा को बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम हुई है। उनका कहना था कि तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलियत तक मैसर नहीं, नेज़ बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। स्टूडेंट फेडरेशन ने आला हुक्काम से अपील की कि उन्हें यूनिवर्सिटी में बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जाएँ ताकि तलबा की पढ़ाई मुतासिर न हो। 2009 में अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट और उसी ड्यूरिंग यहाँ पे और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश किया गया। जैसे हमारे पास मिसाल है जम्मू यूनिवर्सिटी। अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है, हमें वहाँ पे महरूम रखा गया हॉस्टल अकोमोडेशन से। हमारे पास वहाँ पे कोई लाइब्रेरी नाम की चीज़ ही नहीं है। लाइब्रेरी तो दूर की बात है, वहाँ पे हमें तो पहले खाने की चीज़ें ही नहीं है, लाइक कैंटीन फैसिलिटी भी नहीं है। तो हमारी यही हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है। सो वी आर रिक्वेस्टिंग द MHRD, गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड पर्टिकुलरली DLG, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड द सफरिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। GK वेब टीवी से अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।